में कैबिनेट की बैठक में 16 एजेंडों पर लगी है मुहर। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक। कनीय अभियंता बहाली की नई नियमावली पर लगी मुहर। बिहार में उत्तीर्ण छात्रों को परीक्षा में मिलेगा वेटेज। कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे छात्रों को 25% आरक्षण। दरभंगा के बहादुरपुर में एम्स निर्माण को मिली मंजूरी। 7वें शिक्षक नियोजन को लेकर कैबिनेट की बैठक में नहीं हुई चर्चा। सहयोगी आदित्य झा फोन लाइन पर चढ़े हुए हैं। आदित्य, क्या कुछ रहा कैबिनेट की बैठक में खास? बैठक में 16 एजेंडों पर मुहर लगी है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि दरभंगा में जो इसका निर्माण होने वाला था उसके लिए बिहार सरकार ने 150 एकड़ जमीन के भूमि का आवंटन कर दिया है। बहादुरपुर थाना इलाका का शोभन का एरिया है, वहीं पर 150 एकड़ जमीन एम्स को सुपुर्द किया गया है, जहां पर नए एम्स का निर्माण होगा। इसके अलावा जूनियर इंजीनियर की बहाली में बिहार के लड़कों को वेटेज दिया जाएगा। 40% वेटेज, चाहे वो मान्यता प्राप्त निजी संस्थान हो या सरकारी संस्थान हो, उसमें 40% बिहारी छात्रों को अब वेटेज उसमें दिया जाएगा। इसके अलावा पावर ग्रिड के लिए छपा में भी राज्य की स्वीकृति कर दी गई है। तो कुल मिला के सबसे जो आशा लगा हुआ था कि शिक्षक नियुक्ति को लेकर के 7वें चरण के शिक्षक नियुक्ति को लेकर के जो छात्रों के मन में था कि इस बार कैबिनेट की बैठक में इस पर निर्णय लिया जाएगा, एक बार फिर से अभ्यर्थियों को निराशा हाथ लगी है। आज की कैबिनेट की बैठक में उस पर कोई निर्णय नहीं हो उसका। तो एक बार जो आशा थी कि शिक्षा विभाग की तरफ से जो मिल गया है स्वीकृति, नियमावली को स्वीकृति मिल गया है, उसके बाद भी अब यदि नहीं मिल पा रहा है तो छात्रों में इसको लेकर के बहुत असंतोष है। खास करके पिछले 2 कैबिनेट की बैठक से जब शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी थी कि शिक्षक नियमावली पर उन्होंने दस्तखत कर दिया है, उसके बाद से छात्रों के मन में ये था कि बहुत जल्द उनको नौकरी मिल जाएगी। आज के कैबिनेट की डिसीजन बैठक से पहले भी कयास यही लगाए जा रहे थे कि शिक्षक नियुक्ति को लेकर के 7वें चरण को लेकर के सरकार कुछ निर्णय ले सकती है, लेकिन आज की बैठक में भी इस पर निर्णय नहीं लिया गया। अमृत, ठीक है आदित्य, ये तो एक अहम मसला है। साथ में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बिहार में उत्तीर्ण छात्रों को परीक्षा में अब वेटेज मिलेगा, ये क्या है पूरा मामला? इसके साथ ये भी कि कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे छात्रों को 25% आरक्षण का जो मामला है, ये क्या है? देखिए, जो जूनियर इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे हैं लड़के, उनके लिए अब ये होगा कि जब एडमिशन में 40% जो है, तो पहले बिहार के जो स्टूडेंट हैं उनको निजी संस्थान हो या सरकारी संस्थान हो, उनको दाखिले में उनको पहले वेटेज दिया जाएगा जी। पहले देखा जा रहा था कि बाहर की जो अभ्यर्थी को समान रूप से अवसर मिलता था और बिहार की प्रतिभा को जगह नहीं मिल पाती थी। तो सरकार का ये जो निर्णय हुआ है, उससे बिहार के जो इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले छात्र हैं उनको सुविधा मिलेगी। अब 40% उनको वेटेज मिलेगा, ताकि जो बिहार में जो कॉलेज इंजीनियरिंग के कॉलेज हैं उनमें बिहारी छात्रों की संख्या ज्यादा बढ़ सके, बाहर उनको बिल्कुल आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।